कि हर डे जब सुबह उठना तो पक्का मानना यही मेरा भोग है तेरे लिए कि बस आज का दिन मुझे परमात्मा ने दिया है, आज तो ऐसा परफॉर्मेंस करूंगा। अब समझो इंडियन टीम में किसी का सिलेक्शन हो 1-2 साल के बाद तो पूरा दम लगा देता है कि आज गए तो फिर तो रिटायर ही होना पड़ेगा, अब दोबारा कोई नहीं लेगा मुझे। तो प्रत्येक दिन जीवन का अंतिम दिन है। और बात भी तो सही है ना, जिस दिन जन्म लिया उसके बाद 1 सेकंड के बाद जाओगे, 1 मिनट के बाद जाओगे, 1 हफ्ते के बाद जाओगे, 1 साल के बाद जाओगे या 100 साल के बाद जाओगे। बोला तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और 2 मिनट रोक दिया जाए, मामला खत्म। राधे राधे, चल गंगा जमुना तीर, मामला खत्म हो जाएगा। आप ऐसे जी के देखिए हर दिन उत्साह के साथ, जो मिले आखिरी बार मिल रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत मत रखना किसी से। बोलो आखिरी बार मिल रहे हैं, हाउ आर यू, कैसे हो, अच्छे हो, आओ आओ कुछ पालो, कुछ खा लो। ये जितनी शत्रुता, जितने डिप्रेशन, जितनी तकलीफें एक दूसरे के प्रति बोझ से भरे हुए हो, केवल यह एक सिद्धांत, चलो सब दिन नहीं जी सकते, 7 दिन तो जी के देखो, 3 डेज तो देखो, 3 दिन का कोर्स तो करो कि गुरुजी 3 दिन हम करके देखते हैं। 3 दिन के बाद तो तुम रोते हुए मेरे पास आओगे कि मेरे सदगुरु तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैं तो बदल गया पूरा पूरा। ओनली 3 डेज। आपको क्या लगता है जब भी मैं किसी से मिलता हूं, क्या किसी परसेप्शन के साथ मिलता हूं? नेवर। गोमुख से निकली वो गंगा, ये घाट वो है दशाश्वमेध घाट, प्रयाग का घाट या ऋषिकेश का घाट, पर गंगा हर पल नई है, पुराना जल अब नहीं है। वैसे ये शरीर तुम्हें दिखता होगा कि यही वो हैं, पर याद रखना ये प्रतिपल नव नवायमान जो भगवान ईश्वर नंद नंदन गोविंद को कहा जाता है, संत और साधु भी प्रतिपल नव नवायमान होते हैं। उसी तरह तुम आए और एक नया एहसास, एक नई जिंदगी तुम्हें देखकर, वो तुम उपन्यास लिखते रहते हो। पिछली बार गड़बड़ हुआ था, इस बार फिर मेरे को पकड़ेगा। इधर कुछ नहीं है, तुम अपने ही उपन्यास लिख रहे हो। अच्छा तो हमको बोलेंगे तो हम भी बोल ही देंगे, बहुत हो गया, हम भी देख रहे हैं, हमारे ऊपर ही सिर्फ जोर चलेगा। रख रहा उपन्यास बेचारा। इधर बंदा तो आराम से बैठा है, वो कमरे में बैठ के उपन्यास लिख रहा है, रात तक इतना उपन्यास लिख दिया। सामने आए, कैसा है, सब गलती हमारी नहीं है। अरे हम गलती कहां पर, हम तो रबड़ी खिला रहे हैं तुम्हें। कई लोगों को तो ऐसे ही पकड़ लेता हूं मैं, इधर आ, गलत बोल रहा होगा, हम कि क्या, अबे बिहारी जी से रबड़ी आई थी, तुझे दे रहा हूं, लेखा। हे भगवान, हम तो क्या क्या सोच लिए थे। अब ये तो तुम्हारी बात है ना, तुम उपन्यास लिख रहे हो, तुम कहीं टंगे हुए उसी खूंटी पर, तुम उसी बातों में डूबे हुए हो, पर जो तुम्हारे सामने हैं वो प्रतिपल कल कल कल्लोल वंतनी बहती हुई भागवत की भागीरथी धारा निरंतर बह रही है। आत्मक कूलक प्लावनी धारा और दूरक कूलक प्लावनी धारा, 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। दूरक कूलक प्लावनी धारा वो गंगा जमुना सरस्वती, ये गोमती नर्मदा, ये कौन है? दूरक कूलक, यहां जाना होगा। और एक सलीला और बहती है जिसको कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा। साहित्य का विषय है, बस 2 मिनट में सुनो, आनंद लो। आत्मक कूलक प्लावनी धारा क्या है? जो तुम्हारे आत्मा के करीब से होकर गुजरती है। उन दूरक कूलक प्लावनी धारा गंगा इत्यादि नदियों में जब स्नान करने के लिए जाते हो तो बड़े बड़े बोर्ड लिखे रहते हैं। ऋषिकेश में भी जाओगे कि चेन छोड़ के मत जाना, नहीं बह जाओगे, ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं मर जाओगे। जब उन नदियों में जाते हो तो वहां लिखा रहता है डूबना मत, डूब गए तो मर जाओगे। और एक धारा श्रीमद् भागवत रामायण और गुरुवाणी की भी है, वहां डूबना मना है और यहां तैरना मना है। यहां डूब गए तो तर जाओगे, वहां डूब गए तो मर जाओगे। ये आत्मक कूलक प्लावनी धारा बह रही है। श्रीमद् भागवत की कथा, गुरुवाणी, रामायण, ये सब आत्मक कूलक प्लावनी धारा है।
पहला संस्कार है फुनसुमन, माता पिता का मिलन। पूजा रूम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बेडरूम। माता कयाधु ने हिरण्यकश्यपु को 10 मिनट के लिए सही ही नारायण नाम में प्रवृत्त कर लिया था और तब पुंसवन संस्कार हुआ था, गर्भाधान। इसलिए प्रहलाद का आगमन हुआ, एक राक्षस के और एक असुरी के गर्भ से प्रहलाद जैसे महाभागवत, जिन्हें सनातन धर्म में 12 भागवतों में एक कहा जाता है। वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णव में अग्रगण्य भगवान शंकर भी हैं, 12 हैं, आपको पता होगा, उसमें प्रहलाद है। बताओ, इंसान के बच्चे होकर भी हम भगवान के भक्त के रूप में हमारी गिनती नहीं है, और हम जिन्हें राक्षस कहते हैं वो भगवान के गिने चुने 12 पार्षदों में आ रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे हुआ? क्या कभी विचार नहीं करते? क्या हम कहने के इंसान हैं, कहने के मनुष्य? असुसुर अमन्ते इति असुरा, असुर जिसके सुर बिगड़ गए हों। आजकल तुम्हारा सुर ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो बढ़िया है। जिसके सुर बिगड़ गए वो असुर हो गया, और जो शास्त्रों, सदगुरु और संत और अपनी संस्कृति के सुर में चल रहा है वही देवता है। सुर और असुर का इतना ही अंतर है। संस्कृत यही कहती है, असु सु इंद्रियाणि रमन्ते इति असुरो। हम दो, हमारे दो में ही पूरी दुनिया को खींच के समेट के और दुनिया की सारी संपत्ति हमारी हो जाए, इसमें जो लगाए। शास्त्र कहता है जिंदा असुर है, दर्शन करना है तो कर लो जाकर। हाँ भैया, हमारा शास्त्र तो यही कहता, आगे तुम जो बोलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंद और यशोदा, यशोदा का पूर्व जन्म देखो। साधु संतों की ऐसी सेविका कि अपने बच्चे तक को बेच डाला था अन्न लाने के लिए। द्वार पर गुरु और संत आ गए थे। अब ये सब कथाएं हमने आपको 4-8 साल पहले सुनाई हैं। हमें लगता है कि 4 साल बाद जब आए हैं व्यासपीठ पर तो कुछ और अलग अलग आपको कुछ सुना दें। बाकी तो आपके पास सब होगा ही। भागवत तो हमने सुना ही दिया महाराज। 20-20 घंटे जो आदमी भागवत सुनाया हो, तो भागवत में यद्यपि 20 जन्म भी कम है, भागवत के एक श्लोक का वर्णन करने के लिए 20 जन्म भी कम पड़ेंगे। पर 14, 16, 18 घंटे में भी आपने देखा होगा कि अफसोस रह जाता था कि ओह थोड़ा टाइम और रहता तो और वर्णन कर देते। तो अभी तो 3 घंटे वाला पूरा कैमरा लगा है। जिंदगी में पहली बार घड़ी लेके कथा कर रहा हूं। ये देख देख के महाराज आधा तो स्कूल में जैसे एग्जामिनेशन करते थे वैसे ही हालत हो गई। बोलो गयो गयो टाइम गयो गयो गयो। मैंने बार बार कहा, कालातीत महापुरुष की कथा कालाधीन होकर नहीं की जा सकती। अब ये व्यवस्था है, बना गया है, बना लीजिए। नौ से हों भला जिसको कहते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बस यही चल रहा है, क्योंकि उसका अनुशीलन, श्रीमद् भागवत के अनुशीलन के लिए तो फिर शिष्यता साधनी होती है। अब भैया जो बैठे हैं, कितना रियाज किया होगा आपने? बताओ, मनीष ने कितना रियाज किया होगा? वैष्णवी बंगाल से आई है, कितना सुंदर गाती है, रोज रियाज करती है, रोज। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। हाँ, रियाज जिसका, अभ्यास जिसके जीवन में। अरे हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु भी तो यही कह रहे हैं, अरे कौन्तेय, क्या बोला, अभ्यास कर और वैराग्य मैं सिखा दूंगा। अभ्यास इतनी बड़ी चीज है, हर चीज के पीछे अभ्यास। पर यही एक ऐसा जगह है जहां से आपको ब्लिसफुलनेस मिलनी है, आनंद मिलना है। मैंने बार बार कहा, एलन मस्क से लेकर और एक रिक्शे वाले तक को आपने देख लिया। अगर दिल के करीब हैं तो उनके भी दुख कम नहीं हैं, कठिनाइयां कम नहीं हैं। तो अब आपको विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हम मिस कर रहे हैं, भारतवासी, दुनिया के लोग, मनुष्य। कोई एक ऐसी चीज है जो मिस कर गए हैं, और ये मिसिंग जब तक रहेगी तब तक ये
वातावरण जो देख रहे हो यही चलता रहेगा। भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए अब की बात कोई कहे कि भाई भगवान जन्म लेते हैं क्या, बोला कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इतीश्वर। बोला काय का भगवान जब उसको समर्थ ही नहीं है, ही इज ऑल माइटी, वो जन्म भी ले सकते हैं, उतर भी सकते हैं, खंबे से भी निकल सकते हैं, प्रेत से निकल सकते हैं नामदेव के लिए। और एक कुत्ते से घी लेके दौड़ गए नामदेव तो कुत्ते से प्रकट हो गया बट्ठल। तो भगवान ने कहा तू छोड़ेगा कि नहीं, कुत्ते में भी ढूंढ ले रहा है। तो पूछा नामदेव ने कि कोई ऐसी जगह है जहां तू नहीं है, बता दे वहीं चला जाऊं। बोला हाँ ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं। बोला फिर जब हर जगह हो तुम, और हमारी सनातन संस्कृति तो सूकरा अवतार है साहब, मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है,